रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते जाइए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 10 है। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू में होगा 60। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस चीज को सपोज कर ले, लेट ले ले कि ये y के बराबर है, x प्लस 1/x बराबर है y। दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले, एक साइड का भी मैंने स्क्वायर लिया, दूसरी साइड का भी मैंने स्क्वायर लिया। इधर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। पॉइंट क्लियर? a की जगह x पुट होगा, b की जगह 1/x। तो x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1/x इक्वल टू में होगा y का स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। ये हो जाएगा आपका x², 1 का स्क्वायर 1, नीचे x² आएगा, x और x कैंसल, प्लस 2 आएगा इक्वल टू y²। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस होगा, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, -2। इसको सर्कल कर दे, इस चीज को भी सर्कल कर दे। अब अपनी इक्वेशन के ऊपर आ जाइए। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 उठा लिया, 4 अपनी जगह, इसकी जगह पुट होगा y² -2। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। माइनस इसकी जगह पुट होगा y इक्वल टू में 60। अब आगे देखते जाइए जी। ये आपका 4 मल्टीप्लाइड होगा 4y², आगे मल्टीप्लाइड होगा -8 माइनस y इक्वल टू 60। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब तरतीब देते जाइए, y², इसको आगे कर दो, -8 इक्वल टू 60। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे, 4y² माइनस y -8 माइनस 60 इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लस था, इधर आके क्या होगा? माइनस बन जाएगा। 4y² माइनस y -8 माइनस 60 माइनस 68 इक्वल टू 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 4 को माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड होगा -68 के साथ, रिजल्ट आपका होगा 272 आएगा, 272। अब दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 272 आ जाए, दरमियान में -1 भी आ जाए, तो वो तो हमें पता है कि 4y² -16y, सॉरी प्लस 16y और -17y से, इससे -1 भी आता है और 272 भी आता है। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 4y को कॉमन कर दो, y +4 होगा। दूसरे से -17 को कॉमन कर दो, y +4 होगा इक्वल टू में 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे, कॉमन कर दिया तो एक हो जाएगा 4y -17 इक्वल टू में 0। 4y इक्वल टू में 0 होगा, दरमियान में r होगा, 4y -17 इक्वल टू 0। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो +17 आएगा। नेक्स्ट 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया, y की वैल्यू 17/4 आएगा। पॉइंट क्लियर जी? अब इस तरह लकीर खींच दे। अब y की वैल्यू क्या आती? x + 1/x बराबर था y, x + 1/x बराबर था y। अब y की ये वैल्यू इधर पुट कर दे और ये वैल्यू इधर पुट कर दे, तो x + 1/x बराबर है -4,
इधर 17 पुट होगा, x प्लस 1/x बराबर है 17 की नीचे 4। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसके नीचे 1 लगा ले, लकीर खींचे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, x आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +1 इक्वल टू माइनस क्या होगा 4 होगा। अब x को उधर शिफ्ट कर दोगे तो x स्क्वायर +1 इक्वल टू -4x आएगा। आगे देखते जाइए, अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो x स्क्वायर +4x होगा, +1 इक्वल टू 0। अब इसका आराम रख दे, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। तो x बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवीजन में 2a, x इक्वल टू b की वैल्यू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4, नीचे होगा 2 इंटू 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं सर। तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस इससे आएगा 12 अंडर द रूट, नीचे होगा 2। अब 12 को लिख दे 4 ज़रबे 3, 4 ज़रबे 3 लिख दे, फिर नीचे लिख दे 2। अब 4 का अलग स्क्वायर रूट आएगा, चलो मैंने लिख दिया अलग स्क्वायर रूट, 3 का अलग, डिवीजन में होगा 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 4 का निकलता है 2 स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में होगा 2। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू -2 प्लस -3 अंडर द रूट, इसको क्या कर दे सर्कल। अब जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। अब इसकी नीचे 1 लिख दे, एक बड़ी सी लकीर खींच दे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दे, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दे, इक्वल टू 17 की नीचे 4। अब x उधर मल्टीप्लाइड होगा, 4 इधर मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर +1 इंटू इक्वल टू 17x। अब 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4x स्क्वायर +4 इक्वल टू 17x। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -17x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। दो ऐसी वैल्यू को आपको 17 भी दे दे, 17 भी दे दे, तो हमें पता है 4x स्क्वायर -16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। 4x को कॉमन कर दे, x -4, -1 को कॉमन कर दे, x -4। अब x -4 को दोबारा कॉमन कर दो तो आ जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। x -4 को 0 के बराबर कर दे, दरमियान में लगा दे r, 4x -1 को भी 0 के बराबर कर दे। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4 आएगा, -1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो +1 आएगा, 4 से तकसीम कर दे तो x इक्वल टू 1/4। अब आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है? सोल्यूशन में लिखना है ये वाली वैल्यू -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमा 1/4 कॉमा आपका क्या होगा 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर, अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर मैंने लिख दिया 2 to the power x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू में 0। अब आपने 4 को किस तरह लिखना है? 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ऊपर x आएगा -3। अब देखिए 2 की पावर अलग से x होगा, फिर 2 की पावर अलग से 3 होगा, प्लस 128। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे या x नीचे लेके आओगे, 2 ऊपर चला जाएगा,
अब देखिए -3 2 टू द पावर x, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 8 आएगा, प्लस 128 इक्वल टू में 0। अब देखिए 2 टू द पावर x ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस 8 3 24, 2 टू द पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, जो 2 पावर x है, जो 2 पावर x है, इसको y के बराबर कर दोगे। इसको मैंने सर्कल कर दिया, इसकी जगह y पुट होगा, ऊपर का स्क्वायर 24 अपनी जगह, ऊपर आएगा y प्लस 128 इक्वल टू में 0। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दूं तो 128 आएगा, दरमियान में क्या है -24, दो ऐसी वैल्यू के 128 भी आ जाए, -24 भी आ जाए, तो वो 16 और 8 है, तो -16y -8y प्लस 128 इक्वल टू 0। अब ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर, y को कॉमन कर दे, y -16, -8 को कॉमन कर दे, y -16 इक्वल टू 0। y -16 को दोबारा कॉमन कर दे, y -8 इक्वल टू 0। y -16 0 के बराबर होगा, दरमियान में r, y -8 भी 0 के बराबर होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो +16 आएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो +8 आएगा। अब आपने लगाना है इस तरह लकीर। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2 पावर x इक्वल टू y था, 2 पावर x इक्वल टू y था। अब आगे जाएंगे, प्रॉपर पुट कर देंगे, 2 पावर x, y की वैल्यू 16, 2 पावर x इक्वल टू 8। अब 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। जब बेस बराबर होते हैं, दरमियान में इक्वालिटी, तो बेस कैंसल होते हैं, रिजल्ट आएगा आपका 4। 2 और 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 3, 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी, यहां तक कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि अगर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 13 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इसको सर्कल कर दिया। क्या लिखा हुआ है, 5 के ऊपर 1 + x लिखा हुआ है, प्लस 5 के ऊपर 1 - x लिखा हुआ है, इक्वल टू में 10। अब क्या करेंगे देखते जाइए। सॉरी, तो सॉल्यूशन इसका देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब देखिए, एक मर्तबा अपने क्वेश्चन को लिख दे, 5 के ऊपर 1 + x प्लस 5 के ऊपर 1 - x बराबर है 10। अब इसको लेके 5 के ऊपर 1 अलग से, 5 के ऊपर x अलग से, 5 के ऊपर 1 अलग से, 5 के ऊपर -x अलग से, तो 5 के ऊपर 1 को 5 बोलते हैं, डॉट में 5x, 5 को छोड़ दे, -x को नीचे लेके जाओगे तो +x आएगा, इक्वल टू 10। अब इसको सर्कल कर दे, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें कॉमन चीज 5 पावर x है, 5 पावर x है, तो 5 पावर x इक्वल टू क्या होगा, आपका y आएगा। अब मैं इक्वेशन को देखते जाइए, 5 अपनी जगह, साथ में y, ऊपर 5 अपनी जगह, नीचे होगा y इक्वल टू 10, नीचे होगा 1, बड़ी सी लकीर खींच दे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 5y², इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे +5 बराबर है 10। अब आगे देखते जाइए, अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 5y² + 5 इक्वल टू 10y।
अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे 5y² 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 5 25 होता है, अंदर क्या है -10। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 25 और -10 आ जाए तो वो क्या है -5y -5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। 5y को कॉमन कर दोगे y -1 होगा, -5 को कॉमन कर दोगे y -1 इक्वल टू 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे, कॉमन किया 5y -5 को कॉमन कर दे तो इक्वल टू में 0। y -1 को 0 के बराबर कर दे, दरमियान में r 5y -y इसको भी 0, y इक्वल टू 1 आएगा। 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों एक ही वैल्यू आ रही है, यानी दोनों एक ही। अब लकीर खींचने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। अब आपने सिंपल क्या करना है, 5 की पावर x किसके बराबर था y, या ये वैल्यू पुट कर दो या ये वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। 5 पावर x इक्वल टू 5 यानी 1 आएगा। अब मैं 1 को लिख सकता हूं 5 की पावर 0, तो 5 5 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लीकेशन में डॉट 4 की पावर x प्लस 2, फिर है -10 इनटू में लिखा हुआ है x प्लस 1, फिर लिखा हुआ है +1 इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन देखते जाइए। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। चलो सर मैंने लिख दिया, -16 इंटू में 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये होगा 16, अब 4 के ऊपर अलग से x, फिर 4 के ऊपर अलग से 2 -10, 2 के ऊपर अलग से x, 2 के ऊपर 1 +1 इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर। अब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आएगा 16, 16 दूने 32 होता है 32, साथ में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 16 16 256 होता है, डॉट में 4 पावर x -32 डॉट में 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए जी। अब 4 को लिख दो, 4 को लिख दो, 2 की पावर 2 ऊपर x आएगा -32 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको शफल करें, शफल जानते हैं आप लोग कि चेंज कर दे, x और ऊपर 2 -32 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने 2 पावर x, ये जो 2 पावर x है ये y के बराबर है, इसको सर्कल कर दे। अब इक्वेशन में पुट करोगे 256, फिर होगा y ऊपर 2 32, साथ में y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए। अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाइड कर दूं तो 256 अंदर है -32, तो ऐसी दो वैल्यू की ये और दोनों आपस में आ जाए तो 16 और 16 है, तो 256y का स्क्वायर -16y -16 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका अलग पेयर, ये आपका अलग पेयर। पहले से 16y को कॉमन करोगे, 16y -1 होगा, -1 को कॉमन करोगे 16y -1। अब इसको दोबारा कॉमन कर दोगे तो इनटू में होगा 16y -1 इक्वल टू 0। 16y -1 0 के बराबर, या दोनों एक जैसे हैं ना, तो दोनों जब एक जैसे होंगे तो ऊपर आएगा स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर आपने लेना है अंडर द रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, 16y -1 इक्वल टू 0। अब आपने आगे क्या करना है, 16y इक्वल टू उधर शिफ्ट होगा, 16 से डिवाइड करोगे 1/16, इसको सर्कल कर दो। तो अब आपका इक्वेशन क्या है, 2 पावर x इक्वल टू y था, y की वैल्यू को प्लग कर दे 1/16,
1/16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 से क्या आता है 16। अब इसको बटा में ऊपर लेके जाओ तो पावर इसका नेगेटिव होगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन सेट में बंद करना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपका बेस्ट विशेस, गुड लक।